वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम राहु के तृतीय भाव में होने से जातक क्या फल प्राप्त करता है इसके बारे में हम जानेंगे। अगर राहु कुंडली के तीसरे भाव में हो तो किस तरह का फल देते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्व और बहुत ही ज़्यादा ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं राहु केतु जब वे खराब दशा में हों और पाप ग्रह से साथ हों, तो उसी के अनुसार ये फल देते हैं जिस भी ग्रह के साथ ये बैठते हैं, जैसा उसका स्वभाव होता है। तो दोस्तों, ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई पिंड नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं। तो दोस्तों, आज हम तृतीय भाव के बारे में जानेंगे। अगर कुंडली के तृतीय भाव में राहु हों तो किस तरह का फल देते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम बताते चलते हैं कि अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है या कुंडली मिलान करवाना है या कुंडली से संबंधित कोई सवाल है आपका या कुंडली बनवाना है किसी सदस्य का या अपनी या प्रॉपर्टी खरीदना है, उसके बारे में जानना है, या कार्य व्यवसाय में बार बार हानियों का सामना करना पड़ रहा है, या शिक्षा, शादी, प्रेम विवाह के बारे में जानना है, तो आपको अपना रियल जन्म डेट, समय, स्थान लिख कर देना होगा। तो आपको आपकी समस्या का समाधान प्राप्त होगा, कुंडली के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की तरफ। तृतीय भाव में राहु अगर होता है जातक की कुंडली में, तो जातक योगाभ्यासी होता है और वो योग साधना में रत रहता है और विवेकशील, दृढ़ निश्चयी, अरिष्टनाशक, प्रवासी, प्रदेश में निवास करने वाला, धन धान्य से परिपूर्ण, विद्वान, विद्वानों की संगत करने वाला होता है, अवसर का लाभ उठाने वाला, व्यवसाय में रुचि रखने वाला होता है, यशस्वी, पराक्रमी, दृढ़ महत्व, लंबी, ऐश्वर्यशाली, सुख सुविधा, समृद्धि और घोर साहसी, बहुशत्रु युक्त अथवा शत्रु पालक तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ये होता है। ऐसा जातक कान के रोग से भी ग्रसित होता है। ऐसे जातक के भाइयों और शत्रुओं की मृत्यु होने की संभावना होती है। वह प्रायः भाई सुख से वंचित रहता है। इस जातक को अग्नि से भय लगता है। शुभ ग्रह के योग होने पर जातक की गर्दन में चिन्ह होता है। ऐसे जातक को 12-13 वर्ष में मातृ सुख, माता का सुख विशेष मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा है, अगर कुंडली में राहु तृतीय भाव में है तो हमने जो बातें बताई ये ज़रूर आपके ऊपर लागू होंगी, क्योंकि राहु तृतीय में अच्छा फल देता है और जातक विद्वानों की संगति में आता है और योगाभ्यासी भी बनता है और भाइयों के सुख से वो वंचित तो रहता है, पर वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है और माता का सुख भी उसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, राहु तीसरे, छठे, 10वें ग्रह भाव में अच्छा फल देते हैं। अगर तीसरे भाव में हैं तो आपको ज़रूर अच्छा ही फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी तरह आपकी भी कुंडली में कुछ राजयोग होंगे, दुर्योग होंगे और हर एक कुंडली में कुछ ना कुछ राजयोग, दुर्योग होते हैं। अगर आपको जानकारी लेना है अपने राजयोगों के बारे में या आप उनका समय जानना चाहते हैं, कब आपका राजयोग का समय आएगा और आपके कार्य कब सिद्ध होंगे, कौन सा साल होगा वो,
तो दशा महादशा प्रयत्न दशा के माध्यम से आपको बताया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान कुंडली के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों, ये चर्चा हमने की कि आप जान सकें और अपने समस्या को आप बता सकें। रियल जन्म डेट स्थान अगर लिखकर आप भेजेंगे तो आपकी समस्या का समाधान कुंडली के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।